और इससे पहले कब कब पीएम मोदी केदारनाथ आए हैं वो तस्वीरें भी आप देखिए। 2017 में 2 बार, 18, 19 और फिर 21 में पीएम मोदी आए थे। कोरोना के वक्त 2020 में उनका आगमन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मौका 2022 में मिला, प्रधानमंत्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिवाली से पहले ये खास मौका है बाबा के आशीर्वाद का। प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना संपन्न की है, मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और इसके बाद अब उनका काफिला आगे बढ़ेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे के कार्यों में शामिल होंगे। दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ रोपवे परियोजना के शिलान्यास का कार्यक्रम है और शिलान्यास के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थली पर भी पीएम मोदी जाएंगे, तो उनका काफिला अब आगे बढ़ रहा है। यहां से सीधा रोपवे परियोजना के शिलान्यास का कार्य होगा। बता दें कि इस रोपवे परियोजना का जो शिलान्यास किया जा रहा है, इसमें काफी बचत होगी। मुख्यमंत्री धामी आप साथ में देख सकते हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी किस तरह से वहां के कार्यों की व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद है और प्रधानमंत्री पूरी जानकारी उनसे हासिल करते हुए कि किस तरह से यहां जो विकास कार्य है वो चल रहा है। और अब वे आगे बढ़ते हुए, दर्शन पूजन का कार्यक्रम हो चुका है। हालांकि तकरीबन 9:30 बजे प्रधानमंत्री बद्रीनाथ भी पहुंचेंगे, वहां भी आदि बद्री के दर्शन किए जाएंगे, पूजा अर्चना की जाएगी। मंत्रोच्चारण के बीच वहां भी एक भव्य पूजन का आयोजन किया गया है। मंदिर की साजो सज्जा बद्रीनाथ की भी देखते ही बन रही है। फिलहाल पूजा अर्चना करने के बाद केदारनाथ से आगे बढ़ते हुए, केदारनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल भी मौजूद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि एक तय सीमा पर जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, वे रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जब आगमन की सूचना जब मिली लोगों को, तो वे वहां ठहरे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उनका केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वापस जाने का कार्यक्रम था, लेकिन जब पता चला कि प्रधानमंत्री यहां आने वाले हैं, तो उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए वे रुके। और कुछ लोगों को भी आप आसपास देख सकते हैं, ये वही उत्सुक श्रद्धालु हैं जो प्रधानमंत्री के यहां आगमन की जानकारी मिलने के बाद अभी भी डटे हुए हैं। पीएम मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी साथ मौजूद हैं और दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तस्वीरों में देख पाते हैं, प्रांगण में पहुंचकर उन्होंने किस तरह से कार्य चल रहा है आसपास मंदिर के, उसका उन्होंने जायजा लिया है। और सीएम धामी भी उस दौरान उनसे जानकारी इससे जुड़ी साझा कर रहे थे। और अब दर्शन पूजन करने के बाद शिलान्यास के कुछ कार्यक्रम हैं, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए हैं। कार्यक्रम से पहले जो कार्य चल रहा है, विकास योजना जो चल रही है, उसका निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। खास परिधान में केदार घाटी में पीएम मोदी को आप देख पा रहे हैं। बाबा केदार के दर पर प्रधानमंत्री मोदी ने शीश झुकाया है, पूजा अर्चना की है और उसके बाद अब यहां विकास कार्यों का जायजा प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। 2013 में जो आपदा आई थी, उसके बाद जो नुकसान हुआ था, फिर ये विकास योजनाएं चली। प्रधानमंत्री मोदी जब ये आपदा आई थी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान भी वे केदारनाथ आए थे। जो आपदा में नुकसान हुआ था उसका जायजा उन्होंने लिया था और यहां विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहे, इस पर हमेशा वे निगाह बनाते रहे हैं। और जब जब वे केदारनाथ आते हैं, इन विकास कार्यों का अवलोकन जरूर करते हैं, इसका निरीक्षण जरूर करते हैं। और इस वक्त भी आगे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीछे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आप देख सकते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा उनके आसपास। केदारनाथ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। इस वक्त केदारनाथ में विकास कार्य को इस तरह से चलाया जा रहा है कि अगर 2013 जैसी आपदा भविष्य में कभी आती है तो इस भव्य मंदिर को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। पूरी तरह से एक बाउंड्री वॉल तैयार की गई है, जिससे नुकसान तो कम हो ही, साथ ही जो सुरक्षा यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की है वो भी बनी रहे। प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़ते हुए पूरी तरह उन कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। लाखों करोड़ की
जहां कई योजनाएं अब तक इन सालों में प्रधानमंत्री दे चुके हैं केदारनाथ को। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह केदार घाटी के विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां कल हुई बर्फबारी के बाद जो पर्वत हैं वो सफेद चादर से ढके हुए हैं। तापमान में गिरावट कल काफी दर्ज की गई बर्फबारी के बाद। हालांकि आज मौसम साफ है, मौसम खिला हुआ है, धूप खिली हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री पहुंचे और अब यहां तस्वीरें आप देख रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी इस समय केदारनाथ में मौजूद हैं। इसके बाद बद्रीनाथ का उनका दौरा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 6वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं। इससे पहले वे 2020 को छोड़कर लगातार केदारनाथ आते रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें केदारनाथ से इस वक्त आप देख रहे हैं। विकास कार्यों का निरीक्षण पीएम मोदी ने किया है और उसके बाद यहां पे मौजूद रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी इसके बाद किया जाएगा। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। केदारनाथ में पीएम मोदी के आगमन पर जहां स्थानीय लोगों से लेकर श्रद्धालुओं में काफी जोश है, उत्साह है। और बाबा केदार के दर पर आकर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि एक नई ऊर्जा और एक संतुष्टि का आभास उन्हें होता है। इसलिए वे कोशिश करते हैं कि वे बाबा केदार के दर्शन करें जरूर। और दिवाली से पहले केदार घाटी आना, केदारनाथ के दर्शन करना उनके लिए खास मौका है। ये एक अद्भुत मौका है उनके लिए, जिसका आज अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ को कई सौगातें भी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, राज्यपाल उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि आसपास श्रद्धालु भी दूर से उन्हें देख सकते हैं। जो लोग यहां बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं उनमें भी एक उत्सुकता है। कल बर्फबारी के बीच बाबा केदार के उन्होंने दर्शन किए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की परिक्रमा कर अब प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए केदारनाथ मंदिर में पीएम मोदी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य को पीएम मोदी ने नमन किया है और अब प्रतिमा की परिक्रमा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ रहे हैं। आज मौसम भी अच्छा है केदारनाथ में, जहां कल बर्फबारी हुई थी, पारा लुढ़का था और आज मौसम खिला हुआ है। और हमारे संवाददाता विनोद इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, जरा वहां की तस्वीरों को और बयां करें। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब परिक्रमा कर आदि गुरु शंकराचार्य की बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद आगे कहां वे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रधानमंत्री अभी फिलहाल करीब 5 मिनट हो गए हैं जब बाबा केदार की पूजा अर्चना करके उन्होंने निकले हैं और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था रोपवे प्रोजेक्ट उनका शिलान्यास किया है। और अभी फिलहाल आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है वहाँ पर वो उनके दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जितने भी पुनर्निर्माण के कार्य हैं और उनका वो जायजा लेंगे। जो यहाँ काम करने वाले मजदूर हैं जो दिन रात केदार घाटी को संवारने का काम करते हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बार का 6ठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये केदारनाथ दौरा है और पीएम दौरे के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परिधान पहना है वह एक चंबा हिमाचल की एक महिला ने बनाया था और गिफ्ट किया था प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था कि वो उस परिधान को ऐसे जगह पर पहनेंगे जहां बहुत ही जिस जगह का महत्व है। और आज इस परिधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में पहना है
और मंदिर की परिक्रमा करके सोन प्रयाग से केदारनाथ तक का जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करके अभी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को निहार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद में तमाम जितने भी निरीक्षण कार्यों का करेंगे, चाहे घाटों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, आस्था पथ हो या फिर सरस्वती मंदाकिनी नदी के किनारे बनने वाले जो घाट हैं या फिर छोटी छोटी सड़कों की कनेक्टिविटी है, तमाम जितने केदार घाटी में पुनर्निर्माण चल रहे हैं उनकी वो समीक्षा कर रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यहाँ पर मौजूद रहे और इसके अलावा मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और सुखबीर सिंह संधू की ही निगरानी में ये तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और करीब 80% ये कार्य भी संपन्न हो चुका है और तमाम निगरानी मुख्य सचिव की इसमें रहती है और ब्रीफ मुख्य सचिव की ओर से प्रधानमंत्री को किया जा रहा है। तमाम जानकारी कामों की प्रधानमंत्री को मुख्य सचिव दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद में देखिए आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल से प्रधानमंत्री निकलते हुए और जो ATV वाहन है उसमें सवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम जितने भी निरीक्षण केदार घाटी के हैं, चाहे पुलों का निर्माण हो, घाटों का हो, सड़कों का हो, मंदाकिनी और सरस्वती नदी के किनारे बनने वाले जो घाट हैं उनका वो निरीक्षण अब कर रहे हैं। और आप ये मानिए कि एक बेहद ही और जिस तरह से पर्वतों के बीच में ये विहंगम दृश्य बाबा केदार का है और आज छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुँचे। बाबा केदार की करीब आधे घंटे उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद में जितने भी तीर्थ पुरोहित थे, पंडा समाज के वरिष्ठ लोग थे, उनके साथ में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि 3 रास्ते हैं केदार धाम पहुंचने के। अगर आप केदार धाम के दर्शन करना चाहते हैं या तो आपको पैदल आना पड़ेगा या घोड़े खच्चरों की मदद से आपको आना पड़ेगा या फिर हवाई सेवा का लुत्फ उठाकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में कुछ बदला स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसी का आज ये नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट को जिस तरह से मंजूरी मिली थी उसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और आने वाले 4 से 5 सालों में ये 1000 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। और आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जितने भी अलग अलग कार्य हैं उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में तमाम उत्तराखंड के मुख्य सचिव उनकी सभी कामों के बारे में उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से काम अभी तक हुए हैं, कितना कार्य बचा हुआ है। और ये मंदिर परिसर के पीछे का जो ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये तमाम ये तस्वीरें ऐसी हैं जो 2013 के बाद में जो आपदा आई थी उसमें ये पूरा प्रांगण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में ये सारे कार्य चल रहे हैं और जिसका जिम्मा उत्तराखंड में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के पास है, जिनकी खुद मॉनिटरिंग सुखबीर सिंह संधू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर करते रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे सेफ हाउस में, उन्होंने थोड़ा 5 मिनट गुजारे, कुछ लोगों से बात की, उसके बाद अपने ATV वाहन से वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद करीब 25 से 30 मिनट बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के बाद में पंडा समाज और तीर्थ पुरोहितों से वो मिले, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक का जो रोपवे प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। क्योंकि जब बाबा केदार के 6 महीने पहले कपाट खुले थे तो इस मूर्ति का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये जानकारी है कि देश के प्रसिद्ध शिल्पकारों के माध्यम से इस आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा को तराशा गया है, बहुत बेहतरी से बनाया गया है। उसका आज निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रणाम करके उनको नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। और उसके बाद जितने भी ये आसपास के जो काम चल रहे हैं, निर्माण के कार्य हैं, उनका अभी निरीक्षण कर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9:30 बजे के
करीब केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी के दर्शक देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचे और उसके बाद बाबा केदार की 25 से 30 मिनट के बीच उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान नंदी को प्रणाम किया और उसके बाद में जितने भी यहाँ के स्थानीय बाशिंदे थे, स्थानीय लोग, उनको उन्होंने अभिवादन किया, स्वागत किया और जितने भी यहाँ के अभी इस घाटी को संवारने के लिए इस कार्य में जुटे हुए मजदूर हैं, जो लोग हैं जो दिन रात यहाँ पर रहते हैं, उनका भी कार्यक्रम मिलने का अभी बताया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम तस्वीरें, चाहे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का रोपवे प्रोजेक्ट हो, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का निरीक्षण हो या फिर घाटों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो और जितने पुनर्निर्माण केदार घाटी में चल रहे हैं, जितने भी कार्य हैं, उनका निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उसके बाद में प्रधानमंत्री केदारनाथ के हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। तो ये मनमोहक तस्वीरें बाबा केदार के दरबार की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कार्यों की निरीक्षण कर रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, राज्यपाल उत्तराखंड गुरमीत सिंह मौजूद हैं और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और यहाँ के स्थानीय विधायक शैला रानी रावत मौजूद हैं और मुख्य सचिव तमाम कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। और जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, तो मुख्य सचिव की ओर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है और आखिरकार ये भी बताया जा रहा है कि कितने कार्य अभी तक हो चुके हैं, कितना अभी और बाकी है। और देखिए, अभी तैयारी की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ हेलीपैड से अपने जो चॉपर हैं उनके माध्यम से वो यहाँ से उड़ान भरेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए और उसकी अब तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभी तमाम निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि जितने कार्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास करके दी है। और क्योंकि रोपवे प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और केदार के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब श्रद्धालु देश ही नहीं बल्कि विश्व से बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी दिक्कतें पैदल मार्गों पर होती थी, 3 रास्ते बाबा केदार के दर पहुंचने के हैं, चाहे पैदल हो, घोड़ों खच्चरों की मदद हो या फिर हवाई सेवा के जरिए बाबा केदार के दर पहुंचा जाता है। लेकिन एक बड़ी और जिसकी घोषणा पूर्व में, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने पहले बाबा के कपाट, दरबार केदार के कपाट खुले थे, तब अपने संबोधन में रोपवे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं बनाने का ऐलान उन्होंने किया था। और उसी के क्रम में 1000 करोड़ की लागत से जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और बिल्कुल करीब 4 से 5 साल के बीच में ये 1000 करोड़ की लागत से जो रोपवे प्रोजेक्ट है वो बनके तैयार होगा। और करीब आधा घंटा उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और उसके बाद में जितने भी निर्माण कार्य केदारनाथ में चल रहे हैं, चाहे जो 2013 के बाद में जो आपदा के कारण केदार घाटी बिल्कुल तबाह हो गई थी, उसको संवारने का कार्य किया जा रहा है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जब 2013 की आपदा आई थी तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी थे। तमाम जितने भी गुजरात के लोग यहाँ पर आपदा के दौरान फंसे रहे, उनको सकुशल भी पीएम मोदी ने निकाला था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक प्रण भी लिया था कि केदार घाटी को दोबारा बसाया जाएगा। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही उन खुद इस तमाम केदार घाटी की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और जितने भी निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे घाटों का निर्माण हो, यात्री शेड्स हो और यात्रियों के लिए ठहरने और रुकने की व्यवस्था है, तमाम भवन यहाँ पर बन रहे हैं, उनका खुद आज निरीक्षण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और उसके अलावा एक तरफ मंदाकिनी नदी है, दूसरी तरफ सरस्वती नदी है, उनकी तरफ कई ऐसे जो घाट हैं जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। और जो जितने घाट थे वो 2013 की तबाही में बिल्कुल नष्ट हो गए थे। अब वो तमाम ये इस
केदार घाटी में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हीं के अंतर्गत ये तमाम कार्य हो रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है कि कितने अभी तक कार्य हो गए हैं, कितने अभी शेष बचे हैं। और अधिकांश ये जानकारी है कि 80% कार्य अभी कंप्लीट हो चुके हैं और जितने अभी कार्य बचे हैं उनको भी इसी साल कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। जितने कार्य केदार घाटी को बसाने के हैं उसमें करीब 10 महत्वपूर्ण काम ऐसे हैं जो इसी साल कंप्लीट करने का लक्ष्य राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसकी खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री करते हैं, जिसकी खुद मॉनिटरिंग सुखबीर सिंह संधू जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं वो करते हैं। और उसी लिहाज से छठा दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है केदार धाम का, जिसके कारण आज महत्वपूर्ण दौरा और एक बड़ी सौगात जो बाबा के द्वार श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको आज दी है। रोपवे प्रोजेक्ट 1000 करोड़ की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। 4 से 5 साल इस प्रोजेक्ट में लगेंगे और उसके बाद में केदार धाम का स्वरूप देखने को बिल्कुल अलग लगेगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी कंप्लीट हो जाएंगे और उसके अलावा यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा होगी। और इसके साथ साथ में जो रोपवे प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार होगा और उसके जरिए बाबा केदार के दर्शन तमाम श्रद्धालु करेंगे। आज बाबा केदार के द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना की। करीब आधा घंटा पूजा अर्चना करने के बाद में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का जो 1000 करोड़ की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और उसके बाद जो पिछले 6 महीने के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए थे, उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था, उनको पूर्व में स्थापित कर दिया गया था। उनका आज भी उन्होंने निरीक्षण किया है, उनको नमन किया है। और उसके साथ साथ आज महत्वपूर्ण जितने कार्य केदार घाटी में चल रहे हैं, अपने ATV वाहन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा परिसर है, जी बिल्कुल विनोद, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि हर एक चीज पर प्रधानमंत्री बारीकी से नजर रखते हैं। केदारनाथ के विकास के लिए हमेशा वे अपडेट रहते हैं, अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री से भी हमेशा जानकारी हासिल करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब आगे बढ़ते हुए जहां आदि शंकराचार्य की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिक्रमा की है। केदार धाम में PM मोदी ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी कर लिया है और अब उनका काफिला आगे बढ़ेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त वहां शीश नवाया उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर, और उसके बाद अब निरीक्षण किया है विकास कार्यों का। CM पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह उनके साथ मौजूद हैं। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। आज खास दिन है, आज केदारनाथ को कई ऐसी अहम योजनाएं भी मिलेंगी, उनका शिलान्यास होगा, जिससे न सिर्फ केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु को सहूलियत होगी, बल्कि वहां के व्यवसायियों, स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। जो सड़क मार्ग है, जो रास्ते हैं, उनसे पैदल चलना कई श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलों भरा होता है। ऐसे में रोपवे की सुविधा अब मिलने वाली है बाबा केदार के दर्शन करने जो श्रद्धालु पहुंचेंगे। और आज इसी का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद विकास कार्यों का निरीक्षण भी कर लिया है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी वे गए, परिक्रमा उन्होंने की और अब यहां से आगे उनका कार्यक्रम बढ़ रहा है। आज ही बद्रीनाथ भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तकरीबन 9:30 बजे उनका बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम रहा है और PM मोदी अब फिलहाल यहां के कार्यक्रमों को समाप्त कर आगे बढ़ चुके हैं। विकास कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया है और ये विकास कार्य जो केदारनाथ की पूरी तरह से शक्ल सूरत बदलेंगे, जो कि 2013 की आपदा के बाद काफी नुकसान झेल चुकी है, लेकिन इसके विकास कार्य लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री
सभी इसका समय समय पर जायजा भी लेते रहे हैं और आज भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से इसकी जानकारी खुद ली। वहां मौजूद सचिव और तमाम लोग किस तरह से ये विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दे रहे थे। और अब पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए पारंपरिक पहाड़ी परिधान में खास तस्वीर ये उस दौरान की दिखा रहे हैं जब गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनी। वहां मौजूद पंडित पुरोहितों ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये पूजा संपन्न कराई। उनका स्वागत किया गया फूलमाला पहनाकर। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने, स्थानीय लोगों ने भी पीएम मोदी का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और पूजा अर्चना केदारनाथ में करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े। प्रांगण में वे घूमे, आसपास के नजारे को देखा और नजारा इस समय बेहद खूबसूरत है। कल ही बर्फबारी हुई है केदार घाटी में और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे हैं। इससे पहले भी केदारनाथ कब पीएम आए हैं उस दौरान की तस्वीरें और समय भी आप देख सकते हैं किस साल में, और लगभग हर साल 2020 को छोड़कर प्रधानमंत्री केदारनाथ आ चुके हैं और दीपावली के पर्व से पहले बाबा केदार के दर्शन किए हैं पीएम मोदी ने। यहां से बद्रीनाथ का कार्यक्रम है। पूजा अर्चना के अलावा कई शिलान्यास के कार्यक्रम भी आज शामिल हैं। बॉर्डर पर उत्तराखंड के बसे, भारत और चाइना के बॉर्डर पर बसे माणा गांव भी जाने का कार्यक्रम पीएम मोदी का है। 2 दिनों का केदारनाथ का ये दौरा, कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में ही पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा और आज काफी व्यस्त दिन रहने वाला है जहां कई परियोजनाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम शामिल हैं। माणा गांव में वहां के लोगों से भी मुलाकात पीएम मोदी की होगी, उनकी भी कुछ समस्याओं को जाना जाएगा। इस वक्त जहां केदारनाथ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहां के तीर्थ पुरोहितों से भी 10 मिनट का समय उन्हें भी दिया गया है पीएम की ओर से। कोई अपील, कोई निवेदन अगर कार्य से जुड़ा हुआ, विकास कार्य से जुड़ा हुआ या फिर केदारनाथ के विकास से जुड़ा हुआ अगर वे कोई अपील रखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री से मुलाकात का वो समय भी इन्हें दिया गया है। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जब जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आए हैं तो पूरी आस्था, पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है और हर उस भक्ति भाव की तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। चाहे साल 2017 के वो 2 मौके हों जब मई और अक्टूबर में प्रधानमंत्री यहां आए थे। 2018 7 नवंबर को भी पीएम मोदी ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। 2019 में भी 18 मई 2019 को प्रधानमंत्री आए थे। 5 नवंबर 2021 को भी प्रधानमंत्री ने दर्शन किए थे। 2019 के बाद 21 उनका आगमन हुआ। 20 में कोरोना की वजह से वे नहीं आ पाए थे और अब 2022 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना संपन्न कर ली है और हमारे संवाददाता विनोद भी लगातार जानकारी वहां से दे रहे हैं। विनोद, अभी बताएं कि पीएम कहां पर हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ हेलीपैड पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद में बद्रीनाथ धाम के लिए वो रवाना होंगे। और आज उन्होंने केदारनाथ धाम में पहुंचकर करीब आधे घंटे बाबा केदार की पूजा अर्चना की। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के लिए बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया और 1000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। और उसके अलावा पिछले 6 महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारधाम पहुंचे थे तो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो आज भी उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया, जायजा लिया, उनको प्रणाम किया और उसके बाद में जितने केदार घाटी में निर्माण कार्य चल रहे हैं और चाहे निर्माण कार्यों में चाहे केदार घाटी को बचाने का वो है, चाहे नए भवन बनने हैं या धर्मशालाएं बनने हैं, इसके अलावा पुलों का निर्माण होना है, घाटों का निर्माण होना है। और एक तरफ केदारनाथ के सरस्वती नदी है, दूसरी तरफ मंदाकिनी है, तो दोनों नदियों के किनारे श्रद्धालुओं के लिए घाटों का निर्माण होना है। आज एटीवी वाहन के जरिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम कार्यों का निरीक्षण किया और पूजा जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपन्न की थी, उस दौरान तमाम जितने भी सिख पुरोहित केदारनाथ में मौजूद थे उनसे उन्होंने बातचीत की और उनसे भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। और इसके अलावा अगर बात करें तो जितने कार्य केदार घाटी को बचाने के लिए किए जा रहे हैं उनकी सभी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू से ली है। तमाम जानकारी उन्होंने मुख्य सचिव से ली है और अधिकांश कार्य जो केदार घाटी के हैं वो 80% कार्य अभी कंप्लीट हो चुके हैं और करीब 20% कार्य जल्द ही पूरे हो जाएंगे। अभी केदारनाथ हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। बद्रीनाथ में जाकर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी का चमोली जनपद के सीमा क्षेत्र माणा का है, जहां पर वो सेना के अधिकारी और सैनिकों के साथ में दिवाली मनाएंगे। उसके बाद एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।